हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड एंड माय नेम इज कैलाश तिवारी। बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो पे। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर बीएससी अलाइड किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो कुछ चीजें आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये वीडियो मैं इसलिए आपको बना रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बीएससी एजी के जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनके बहुत सारे फोन आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, कौन-सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए, थर्ड सेमेस्टर से पढ़ें कि थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर से पढ़ें या फिर फाइनल ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्या ना करें, ये थोड़ा-सा हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली ये कि बी कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करना है बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊँ, ब्रॉडली हम इनको 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। पहली है यूपीएससी, है ना? यूपीएससी टाइप का है या फिर स्टेट पीसीएस टाइप के एग्ज़ामिनेशंस है, जहाँ पे आपको बहुत बड़े लेवल पे प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और हम बड़े लेवल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जो कि आपने मे भी हो सकता है पढ़े हो, मे भी हो सकता है नहीं पढ़े हो। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स है, एथिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं यूपीएससी के लिए। तो एक तो प्रिपरेशन इस टाइप की है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया, अगर अल्टीमेटली सारी प्रोसेस के पहले हमें क्या समझना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे कि एक राह को अपना जीवन बनाना है। और उस राह को अपना जीवन बनाने के लिए पहले हजार बार सोचना है और फिर उस पे चलना है। मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि हमारे जो मन का भाव है, वो तभी हमारा क्लियर होता है जब हमारे मस्तिष्क की दिशा और कर्म एक लाइन में अलाइन हो जाता है। तो वो कब होगा? जब आपको क्लैरिटी होगी। क्लैरिटी किस चीज़ की? क्लैरिटी इस चीज़ की कि आपको यूपीएससी करना है या बैंकिंग एग्जामिनेशन करने या एसएससी एग्जामिनेशंस करने या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो एएओ या फिर एडीओ एग्जामिनेशंस आते हैं, ये करने हैं। ये 3 चॉइसेस आपके पास ब्रॉडली होती हैं। इन ब्रॉडली 3 चॉइसेस में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन है। डिफरेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो करनी होती है। और क्या होता है, जब हम किसी भी स्ट्रेटजी में नहीं चलते तो इवेंचुअली क्या होता है, फाइनल ईयर हो जाता है। और जैसे ही फाइनल ईयर होता है, जो भी एग्जाम आता है हम उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। कभी हम इधर दौड़ते हैं, कभी हम उधर दौड़ते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं आता, केवल निराशा हाथ लगती है। इसलिए मैं इस वीडियो पे फोकस करना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या है, आपको बहुत केयरफुली डिसाइड करना है। मैं इसलिए डिसाइड नहीं करूंगा कि मेरे सीनियर्स ने ये करा था, मेरे सीनियर्स ने ये कहा था। मेरा कॉलेज तो पूरा ही एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, चारों तरफ कोचिंग्स तो एएफओ की ही चल रही हैं, तो मैं एएफओ प्रिपेयर करूंगा, ये लॉजिक नहीं होना चाहिए। अपनी इंस्टिंक्ट देखिए कि आप करना क्या चाहते थे। 12th क्लास में आपके क्या ड्रीम्स थे? बीएससी करते-करते आपको क्या समझ आया? आप अपनी लाइफ में कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं? तो जो आपको समझ आता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। हो सकता है किसी का हो कि मुझे जो जॉब है वो सिर्फ बेसिक्स ही चाहिए, मुझे अपनी हॉबीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करना है। हो सकता है कि आज के टाइम पे तो सभी घूमना चाहते हैं। आपको घूमना बहुत पसंद है, आपको एक्सप्लोर करना है, आपकी कोई दूसरी हॉबी है, आपको गार्डनिंग करनी, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में जाना है, जहाँ पे बहुत सारा टाइम मैं अपनी जॉब में ना रहूं और कुछ टाइम के लिए मेरी जॉब रहे और बाकी मैं अपनी हॉबीज एंजॉय करूं। ये भी होता है, तो वो आपको केयरफुली डिसाइड करना है। अगर आपको चाहिए कि मैं दिन भर काम से ही लगा रहूं बट मेरी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, तो फिर आपके पास बाकी एग्जामिनेशन भी है। हालांकि सभी एग्जामिनेशन में अगर आप चाहें तो अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ओके। तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद हमारे पास ब्रॉडली 3 ऑप्शंस हैं, यूपीएससी एंड पीसीएस, बैंकिंग टाइप के एग्जामिनेशन, या फिर ये एसएससी को हम यही डाल देते हैं, स्टेट एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन। ठीक है। सो अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, आपको क्या ध्यान रखना है कि इन तीनों में से आपकी कौन सी चॉइस है। एक बार उस चॉइस को बनाइए, प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। और क्या है, मान लीजिए आप थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में हैं, जो अभी चल रहा होगा कई सारे स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर में जाने से पहले। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत पढ़ना है। बस क्या करना है, आपने मान लीजिए डिसाइड किया कि मुझे बैंकिंग करना है। बस देखिए कि बैंकिंग में कौन-कौन से एग्जामिनेशन है जिनको टारगेट करना है। उनके क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स में से क्या-क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। एक माइंड में पूरा मैप बना लीजिए। और वो मैप जब बन जाएगा, बस धीरे-धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। ये नहीं कि बस पढ़ना शुरू कर दिया, क्वांट्स के बड़े-बड़े टॉपिक कर रहे हैं, ऐसे नहीं। क्लैरिटी रखिए अपने माइंड में, किस चीज़ की क्लैरिटी, कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में क्या-क्या पढ़ना है, बस। और धीरे-धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। प्रेशर नहीं लेना है, ग्रेजुएशन को एन्जॉय कीजिए। सबसे ज़्यादा एन्जॉयमेंट केवल ग्रेजुएशन में होता है। जो आपकी दोस्ती बनेगी, जो आपके दोस्तों के साथ एन्जॉय करेंगे, टाइम बनेगा, वो सारा का सारा ग्रेजुएशन में बनता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में ट्रस्ट में किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब अपनी-अपनी चीज़ों में बिज़ी होते हैं और शायद लाइफ़ की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो इसलिए भी टाइम नहीं मिलता।
ना? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है, तो ये चीज़ आपको करनी है। ओके, अब अगर हम एक बार एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की बात करें, यूपीएससी में क्या होता है? यूपीएससी में आप देखिए जीएस 1 का पेपर है, जीएस 2 जो सीसेट है वो पेपर होता है और यहाँ पे तो खैर जीएस 1 में आप मान सकते हैं सारी ही चीज़ें पूछी जाती है, एग्रीकल्चर से लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी से सभी कुछ पूछा जाता है। देन जब ये क्लियर होता है तो फिर आपका मेंस का एग्ज़ामिनेशन, मेंस में आप देख सकते हैं कि आपके पास 7 एग्ज़ामिनेशंस होते हैं जिसमें कि इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश और फिर ऐसे राइटिंग जिसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह रहती है, एथिक्स वगैरह रहता है, टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें रहती हैं जीएस की, ये आप डिटेल में देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे यूपीएससी का सिलेबस नहीं डिस्कस करूँगा बट वो देखना है। ऑप्शनल है जिसमें एग्रीकल्चर भी होता है, एनिमल हस्बेंड्री भी होती है, बॉटनी, जूलॉजी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से आप कोई चूज़ कर सकते हैं। बट अगेन ये ओवर द नाइट नहीं हो सकती है, 1 महीने में प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। ये तभी हो सकती है जब बीएससी जी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर से कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें टाइम चाहिए। इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए और अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर से करना शुरू करते हैं तो बहुत ईज़िली कर सकते हैं। आज के टाइम में मैं आपको बताऊँ टेक्नोलॉजी की हेल्प से साइंसेज़ पढ़ना बहुत आसान हो चुका है। देखिए क्या होता है, पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक गाइडेंस मिलती थी रॉ गाइडेंस और उसके बेसिस पे हम बुक्स लेके पढ़ना शुरू करते थे। आज के टाइम पे आपको पता है यूट्यूब है, ऑनलाइन कोर्सेज़ है, सारी ही चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आप कैसे भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देन आप देखेंगे बैंकिंग एग्जामिनेशंस है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में मैं आपको कहूँगा कि जब आप बीएससी जी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में है, तो आपको क्या टारगेट करना है? नाबार्ड का एग्जामिनेशन। आपको आईबीपीएस, एएफओ नहीं टारगेट करना है, क्योंकि अगर आप नाबार्ड टारगेट करेंगे ना, ये तो अपने आप कंप्लीट होगा। नाबार्ड में क्या है? फेज़ 1 में 8 सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं। क्वांट्स भी है, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है, जीए भी है, एग्रीकल्चर तो है ही, ईएसआई और डिसीजन मेकिंग भी है। मतलब इसके बाद अगर आपने नाबार्ड प्रिपेयर कर लिया ना, आप एआईसी का एग्जामिनेशन है, किसी का भी एग्जामिनेशन आ जाए बैंकिंग इंश्योरेंसेस में, आप इजीली कर लेंगे। और क्या है सबसे बड़ी बात, फेज 2 में 2 पेपर है, एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, एक ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। और क्या होता है, आपकी इंग्लिश यहाँ पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो अगर आप बीएससी से ही प्रिपेयर करें तो आप खुद से आपको रिक्वायरमेंट समझ आती है और आपकी इंग्लिश अपने आप अच्छी होती है क्योंकि आप प्रिपरेशन करते हैं। तो ये टारगेट अगर आप लेके चलते हैं ना, तो ये एएफओ अपने आप पूरा होता है। और ट्रस्ट में अगर बीएससी एजी के टाइम पे आप एएफओ टारगेट लेके चलेंगे ना, बाद में फिर बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आप एएफओ 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 के ही सर्कल में रह जाते हैं और मैंने देखा कई बार स्टूडेंट का किसी भी रीजन से 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ। अब 4 बार नहीं हुआ और प्रिपेयर क्या किया था? सिर्फ एएफओ। कॉन्फिडेंस भी नहीं आता दूसरी चीज के लिए और प्रेशर बहुत ज्यादा फील होता है। इसलिए ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ट्रस्ट मी, अगर आप बीएससी एजी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट के लिए आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं और वही होता है जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। साथ ही साथ जीएस हो सकता है स्टेट का और साथ ही साथ लैंग्वेज हो सकती है कि कहीं पे हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता। आप देखेंगे अभी यूपी में यूपी पीएससी का आया है, यूपी यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का एग्जामिनेशन है। तो ये दोनों एग्जामिनेशन आप दोनों दोनों में देख सकते हैं कि डोमिनेंट बेसिकली एग्रीकल्चर ही है, उसके साथ साथ थोड़ा सा जीए और कंप्यूटर वगैरह ये भी है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर ही मेजर रहती है। तो अगर आप बीएससी जी के टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और फिर बाद में आपको उनको रिवाइज ही करना है, फिर आपकी सारी चीजें सॉल्व चलती हैं। कैसे स्टार्ट करना है? प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कीजिए, जैसे नाबार्ड का मैंने यहाँ पे दिखाया। नाबार्ड का प्रीवियस ईयर के पेपर दीजिए, फिर समझिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, टॉपिक्स क्या क्या थे हर सब्जेक्ट में, सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं। और फिर ये तो खैर कट ऑफ के साथ आप मैच कर सकते हैं अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्वाट एनालिसिस और स्टार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, बीएससी जी के टाइम पे भी कई ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे डिस्कस करते हैं और वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जितने भी एग्जामिनेशन मैंने इससे पहले भी आपको बताया, मैंने ब्रॉडली 3 कैटेगरी बताए हैं। मैंने सभी कैटेगरी में स्टूडेंट्स को क्लियर करते देखा है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप बीएससी जी से हैं तो यूपीएससी नहीं क्लियर हो पाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? थोड़ा सा टाइमली डिसाइड करना। तो अगर आप टाइमली डिसाइड कर लेते हैं ना, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। अदरवाइज फिर हमें नहीं पता चलता फाइनल ईयर के बाद हमारे साथ क्या होता है। हम कभी इधर चलते हैं, कभी उधर चलते हैं, कभी उधर चलते हैं और इधर उधर जाते ही वो जो हम कहते हैं ना थाली का बैंगन टाइप का हो जाता है मामला, कि हम कहीं भी नहीं रुकते। तो ये थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपने बीएससी जी जस्ट अभी कंप्लीट भी करने वाले हैं ना, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि ये अच्छे से सोच लें और अच्छे से प्रिपेयर करें। सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। पूरे के पूरे पोटेंशियल के साथ और अपना टारगेट करते हुए प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।